फिर हमने तो पैसे कमा लिए, क्योंकि फिर तो हम इसी टेंशन में रहेंगे जी कल लोअर सर्किट लग गया था, आज अपर सर्किट लग गया, कल को लोअर सर्किट ना लग जाए। ये चीज़ों से हमें कि वोडाफोन आइडिया के ना जब भी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो उसके अगले दिन इसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आकर इसके जो शेयरों में पाबंदी सी ला देती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी की और वोडाफोन आइडिया की। सर सुजलॉन एनर्जी में सर आज जो बात की जाएगी ना वो एक आर्टिकल के द्वारा की जाएगी जिन्होंने इस तरीके से इसे प्रस्तुत किया है कि इसके और हमारा ध्यान केंद्रित होगा। और उन्होंने कहा है कि अब इसके अंदर पेनी स्टॉक के अंदर कुछ संभावनाएं हमें अलग तरीके से तलाश करी जाएगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया में जहां एक दिन पहले इतनी बड़ी न्यूज़ सर, जिस कंपनी में सर राकेश झुनझुनवाला जी का भी स्टेक है, उस कंपनी के साथ गेमिंग में वोडाफोन आइडिया ने 1200 गेम के लिए, उससे अधिक भी हो सकते हैं, एक समझौता किया था जो एक गेम के क्षेत्र में और वोडाफोन आइडिया को आरपू बढ़ाने में मदद करेगा। बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ थी सर। और उसका रंग ये धीरे धीरे दिखाई रहा था कि अचानक से इसके ऊपर एक बड़ी बेकार न्यूज़ आई है जो इसके शेयरों को आज थोड़ा सा इसे 10 से नीचे भी ले गई, लेकिन उसके बाद भी ये शेयर सर 10 से ऊपर जाने की कोशिश में लगा रहा है। सर ये देखा गया है कि वोडाफोन आइडिया के ना जब भी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो उसके अगले दिन इसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज़ आकर इसके जो शेयरों में पाबंदी सी ला देती है और नीचे की तरफ ये शेयर आ जाता है। सर एक मामला सर 11 मार्च 2020 का है। उस वक्त सर क्या हुआ था कि इनके कुछ सिम थे जो सक्रिय थे सर, जो इनके प्रीपेड सिम थे वो सक्रिय थे। उसको एआई का कोई रिटेलर यूपी में सेल कर रहा था और पुलिस ने छापा मारकर उनको पकड़ लिया था सर। उसके बाद सर दूरसंचार विभाग ने सर वोडाफोन आइडिया के ऊपर 1.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था सर। उसके लिए इन्होंने कोई याचिका दी होगी जिसे इसकी याचिका को आज खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने इसमें माफ़ करने की कुछ याचिका लगाई होगी, उसे दूरसंचार विभाग की तरफ से खारिज कर दिया गया है। और अगली सुनवाई के लिए भी कोई डेट दे दी गई है और कहा है कि तत्काल हम इसके अंदर आपको कोई भी रिलीफ नहीं दे रहे हैं। सर एक जो बैड न्यूज़ इसके अंदर लिखी गई है ना कि अगर ये वोडाफोन आइडिया 1.9 करोड़ रुपए जुर्माना नहीं देता तो वोडाफोन आइडिया की बैंक गारंटी जब्त हो जाएगी सर। यानी कि एक निगेटिव न्यूज़ निकलकर सर वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आ गई है, जो आज की एक न्यूज़ है जिसका इफेक्ट आपको आज देखने को मिला। तो ये कारण था कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज आपको गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली है, लेकिन जो तरह से काम कर रहा है ना वो इसके काबिल तारीफ है सर। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सर वोडाफोन आइडिया के लिए, जिसमें मैंने कहा था कि वोडाफोन आइडिया इस तरह से काम कर रहा है और झुनझुनवाला जी का भी स्टेक है। तो एक का सर कमेंट आया था, चलो वो अपने ही प्रिय आदमी है तो सर कमेंट आप करा करो, चाहे आप नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, तो फिर मैं उसका सोल्यूशन निकालूंगा सर। उन्होंने कहा है कि इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी ने स्टेक ले रखा है तो खुद ही राकेश झुनझुनवाला जी को काफ़ी परसेंटेज का इसके अंदर नुकसान हो रहा है सर, काफ़ी लॉस हो रहा है। तो सर मैं आपको एक बात बता दूं सर, उनको लॉस हो रहा है, उन्होंने लॉस बुक नहीं किया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शेयर मार्केट में सर जब तक कि हम लॉस बुक नहीं करते ना, जो हमारे इन्वेस्टिंग वाले होते हैं, होल्डिंग वाले होते हैं, तो तब तक के उसमें हमें लॉस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमने बुक नहीं करा है। बुक करते ही हमारे पैसे ख़त्म होते हैं और जब तक हमारे पैसे वहाँ रखे जाते हैं तो एक तरह की वो एफडी होती है हमारी। तो सर एक तरह से उन्होंने अपने शेयरों को सेल नहीं किया, अपने स्टेक को सेल नहीं किया है, तो उनका लॉस सर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं और उनके कई कंपनियों में स्टेक होते हैं। वो इस तरह से ही काम करते हैं कि जब भी उनको प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट के लिए वो काम करते हैं, वो छोटे मोटे जो उनका नुकसान होता है उसको नहीं देखते हैं। तो शेयर मार्केट में सर यही है कि जब तक के हमें लॉस हो रहा है तब तक के वो दिख रहा है, और जब हमें लॉस पूरा हो जाएगा तब उसे हम बुक करते हैं, तब वो होता है। तो समझ लीजिए सर इसका एक आंसर ये था निकल के। तो बात करते हैं सर सुजलॉन एनर्जी की, और अच्छा ये वर्क कर रही है और 17 देशों में इनका काम चलता रहता है, जिसमें सर अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, इस तरह के जो देश आते हैं उनमें ये काम अपना सुजलॉन एनर्जी चलाता रहता है। और उन्होंने एक ये भी कहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में, विंड टर्बाइन के क्षेत्र में सुजलॉन एनर्जी एक नेता के रूप में उभर रहा है, यानी कि बड़ा नेता सुजलॉन एनर्जी को उन्होंने बताया है, जो सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वाकिफ़ है, बढ़िया है और उसके लिए ये तत्पर काम कर रहा है।
उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से इसका काम है, आने वाले समय के लिए ये एक फ्यूचर का एक शेयर है जो अच्छा रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव ये न्यूज़ सुजलोन एनर्जी के लिए सर है। इनके जो विंड टर्बाइन इन्होंने स्थापित किए हैं सर 6 महाद्वीपों में 12,224 इनके महाद्वीपों में विंड टर्बाइन हो रखे हैं सर। ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। और ये भी कहा गया है कि जिस तरह से ये वर्क कर रहा है, आने वाले टाइम में ये एक आपको हीरा बनकर दिखाई दिया जाएगा। तो मैं आपको एक कहने वाला हूँ कि सुजलोन एनर्जी का जो शेयर है ना सर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये पैनी है और ये फ्यूचर का है, तो वाकई में ये सर फ्यूचर का, क्योंकि ये 17 देशों में सर, ये बहुत ही पॉजिटिव एक न्यूज़ है कि ये 17 देशों में वर्क कर रहा है और एक नेता के तौर पर सुजलोन एनर्जी उभर कर आ रहा है। एक चीज़ और है सर, ये क्या कर रहे हैं सर, पवन और सौर हाइब्रिड एक ऐसे पार्क बना रहे हैं जिसमें ये अच्छी ऊर्जा का एक स्रोत निकालेंगे और जिससे इनको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है सर। 1500 मेगावाट का इनका हाइब्रिड पार्क सौर और पवन का राजस्थान में भी स्थित है सर। ये भी आपको सोचना चाहिए कि ये कंपनी सर अब सौर में भी वर्क कर रही है। तो जब ये सौर में भी वर्क कर रही है, पवन में भी कर रही है और हाइब्रिड ये इस तरह का एक सिचुएशन बना रहे हैं कि जिससे कि सौर और पवन को ये इकट्ठा लेकर उसमें ये वर्क कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम का सर ये हीरा है। लेकिन मैंने आपको कहा था ना कि छोटा शेयर होने के बावजूद और जो सबके सब लोग इसके अंदर घुस जाते हैं, तो उस वजह से ये थोड़ा सा तो अपने रंग तो दिखाएगा ही सर, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि इसका काम सर 17 देशों में है और 12,224 इनके महाद्वीपों में ट्विन टर्बाइन स्थापित है और अलग से भी ये अच्छे काम कर रहा है। ऑर्डर बुक भी इनकी अच्छी होती जा रही है। और इन्हें ये भी लिखा है कि अपने को सुधारने के लिए सुजलोन बहुत अच्छा काम कर रहा है और वित्तीय परिस्थितियों को ये सुधारने के लिए काफ़ी आगे बढ़ रहा है और अपने को कुछ अच्छा करने की इस चेष्टा में लगा हुआ है। यानी कि इस तरह की जो न्यूज़ आती है ना, ये आज और कल के लिए बिल्कुल भी नहीं होती, ये होती हैं सर साल से 2 साल के लिए। लेकिन जब भी कुछ चीज़ें हमें ऐसी दिख जाती हैं कि जो साल से 2 साल के लिए होती हैं, तो उसमें हमें फ़िलहाल शुरू से ही कुछ अपने दिमाग लगाने चाहिए। लेकिन ये एक पेनी स्टॉक है, इसमें अगर ज़्यादा पैसा लग जाता है, फिर शेयर लोअर सर्किट मारता है, फिर दिल तब भी हमारा विचलित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें होती हैं शेयर मार्केट में, वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही होगी। क्योंकि वोडाफोन आइडिया में जहाँ एक दिन पहले इतनी पॉजिटिव न्यूज़ और आज ये वाली न्यूज़ आई है, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि सब चीज़ें दूर रखकर हमें न्यूज़ पर ही नज़र रखनी पड़ेगी। और चैनल भी सर ये इसलिए बनाया गया है कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही आपको कुछ ना कुछ बताता रहता है। और लोअर सर्किट लगना और अपर सर्किट लगने से हम काफ़ी दूर हैं, क्योंकि इन चीज़ों में हमें उलझना नहीं है। अगर हमने लोअर सर्किट और अपर सर्किट में उलझते रह गए ना सर, तो फिर हमने तो पैसे कमा लिए। क्योंकि फिर तो हम इसी टेंशन में रहेंगे जी, कल लोअर सर्किट लग गया था, आज अपर सर्किट लग गया, कल को लोअर सर्किट ना लग जाए। ये चीज़ों से हमें दूर होना पड़ेगा, तब जाकर हमें सुजलोन एनर्जी जैसे और वोडाफोन आइडिया जैसे शेयरों में प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को जाने देना नहीं और लॉस को लेना नहीं। शायद ये चीज़ कहीं झुनझुनवाला से भी मुझे लग रही है, उनकी भी ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि किसी ने कहा था ना कि उनका स्टेक नज़ारा में जो है उसमें उन्हें लॉस हो रहा है, तो उन्होंने लॉस तो बुक किया नहीं। और इस तरह से हम भी सोचते हैं, हम भी लॉस बुक नहीं करते अगर सही कंपनी है तो सर। तो इसलिए सर कह रहा हूँ, हर चीज़ों को देखकर ही हमें शेयर मार्केट में काम करना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।